हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और देखो अभी आदू सो रहा था और फिर मैं ले आई थी आदू का अपना ब्रेकफास्ट। सैंडविच बना के लेकर आई थी। आदू का चला दिया मैंने टीवी। आदू सो के उठ गया था। उसके बाद आदू ने मैंने किया ब्रेकफास्ट। हमने खाए सैंडविच और उसके बाद आदू की ये देखो अपना एक्सालोफोन चला रहा है। इसने अपना खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं करा है। इसका मन नहीं कर रहा था, शायद सो के उठा था ना बेबी, इस वजह से। उसके बाद फिर मैंने आदू को बना के दी मैगी, क्योंकि आदू ने सैंडविच नहीं खाया था। सोच रही थी क्या ही बनाऊँ, फिर मेरे को सारा चीज़ें समेटनी भी है, कपड़े वगैरह। ये देखो मणि भी आ गई थी बर्तन मांजने के लिए, अपना काम कर रही थी मणि। उसके बाद सारे देखो अंदर बाहर से सब फैला हुआ है, सब संगवाना है। और आदू कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर। उसके बाद देखा तो लाइट चली गई, पूरा घर फैला हुआ है और लाइट चली गई है। लाइट कल भी चली हुई थी लाइट कितनी देर के लिए, और अब फिर चली गई है क्योंकि यहाँ पे ना ट्रांसफार्मर फूक गए थे दोनों। फिर मैंने झटपट से करा लाइट में, अब चली गई है। अब क्या कर सकते हैं, चादर वद्दर बिछाई फटाफट से। उसके बाद फिर मैंने तकिए के कवर ववर लगा दिए थे। काम तो करने ये लाइट आए चाहे ना आए, ये भी सही है कि ठंड का मौसम है तो लाइट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वरना इतनी देर में तो बिल्कुल बुरा हाल ही हो जाता। क्योंकि कल तो हमारी लाइट सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे आई है। पूरी 12-13 घंटे लाइट नहीं थी, पूरे दिन लाइट नहीं थी। आदू के जितने भी कपड़े गंदे, आदू के भी 2 पन्नियाँ भर के गंदे कपड़े हुए हुए, क्योंकि 4-5 दिन से मैं धो नहीं पा रही आदू के कपड़े। फिर मैंने फटाफट से चादर झाड़ी। आदू ने चादर पे मैगी वैगी घेर दी थी, तो फिर मैंने दूसरी चादर बिछा दी क्योंकि वो तो गंदी हो गई थी, इसलिए फिर मैंने चादर बदल ही दी। उसके बाद सारा समेट के लगाई मैंने झाड़ू अच्छे से पूरे घर में। ये देखो बेड के नीचे से कितना कूड़ा निकला। आदू फैलाता रहता है सब चीज़ें, कभी कुछ बेड पे गिर देगा, कभी कुछ कहीं गिर देगा, कभी कुछ कहीं गिर देगा। तो फिर मैंने फटाफट से आदू को मैंने बोला बेटा आप बेड पे बैठो। फिर फटाफट से मैंने लगाई बेड के नीचे से, अच्छे से सारा कूड़ा वूड़ा निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने सारा घर समेट दिया था, झाड़ू लग गई थी। फिर बारी थी पोछे की, फिर पोछा वोछा लगा दिया था। लाइट अभी तक नहीं आई थी, फिर मैंने सोचा कि फटाफट से अब पोछा भी लगा दूँ, क्योंकि आदू को बेड पे बिठाया हुआ है। और फिर अच्छे से पूरा अंदर से लेके बाहर तक लगाया पोछा। ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई नहीं हो पाई, लेकिन जितना भी हुआ फिर उतना मैंने कर दिया। फिर मैंने आके थोड़ी देर लेट गई थी और फिर फाइनली लाइट आ गई थी। और आदू को देखो रोते रोते उठा। फिर आदू के डैडा भी आ गए थे। आदू अपने डैडा के साथ खेलने लग गया था। फिर मैंने बनाया खाना। आज मैं खाने में बना रही हूँ राजमा चावल और आलू मेथी। फिर मैं आ गई थी नीचे पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा नहीं हुई थी, तो फिर मैंने पूजा करी। फिर आदू ने, मैंने, आदू के डैडा ने, हम तीनों आ गए थे नीचे, है ना हमारा मंदिर नीचे भैया के रूम की तरफ। तो उधर फिर हम लोगों ने करी पूजा। ये हमारे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल जी है। और फिर आदू ने घंटी बजाई, पूरी पूजा वूजा करी। ये देखो जैसा मैं करूँगी वैसे ही आदू करेगा शैतानी। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। फिर मैंने खाया खाना, राजमा चावल बनाए थे खाने में। और आदू को देखो खाना ही नहीं खा रहा, खेल रहे। और ना भाई, फिर मैंने आके देखा किचन 2 दिन से साफ़ नहीं हुआ था मेरा। गैस की हालत ही आप देख के बता सकते हो। देखो फिर मैंने पूरी नीट एंड क्लीन पूरी किचन साफ़ करी, क्योंकि गंदी किचन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर मैंने अंदर आकर देखा तो देखो आप लोग देख ही सकते, रात के 1:15 बज रहे हैं और आदू का दिन निकल रहा है। आदू देखो कैसे मस्ती करने जा रहा है, करने लग रहा है। और देखो फिर मैंने पूरा बेड साफ़ करा। बेड पे आदू ने सब कुछ घेरा हुआ था। दोस्तों आज को लोग करते हैं पर ख़त्म, मिलते हैं अगले